मैं संसद में आपकी आवाज उठाता हूं। मुझे ईडी वालों ने कहा 4 सीट में इनका नाम शामिल करेंगे, सबको ईडी नोटिस भेजती है, मैंने ईडी वालों को नोटिस भेज दिया। इस देश के लिए हमारे सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। हम इस देश के अंदर बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। इस बार झाड़ू चलाइए, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ का फैसला लिया जाएगा। आने वाली 11 तारीख को आपको नगर पालिका के चुनाव में अपनी मोहर लगाकर जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से किसी एक को चेयरमैन चुनना है। और ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भारत के वीर सपूतों ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुर्बानी ने आपके उंगली के इशारे को यह अधिकार दिया है कि आप जिसको चाहे आसमान पे पहुंचा दें और जिसको चाहे जमीन के नीचे पहुंचा दें। ये ताकत आपको दी है लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में। भाई राजीव अग्रवाल जी इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं लंबे समय से, आपके बीच में लोकप्रिय है, हर व्यक्ति इनको जानता है। अब ये मौका है, दूसरी पार्टियां भी चुनाव मैदान में है और आम आदमी पार्टी भी चुनाव। ये भाई पीछे बंद करा दो, बंद कराओ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके कामों को आप देख चुके हैं। जितने भी वादे बीजेपी वाले करते हैं, एक वादा पूरा नहीं करते। आपसे कहा काला धन लाएंगे, हर आदमी को 15-15 लाख दे देंगे। फिर जो आपके घर में 1500 की नोट थी वो भी जमा करा लिया लाइन में लगा के, नोटबंदी करके। फिर कहा नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, उनको धोखा दिया। फिर कहा किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, उनको धोखा दिया। फिर कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, उनको धोखा दिया। फिर व्यापारियों को कहा कि जीएसटी आ गई तो अब आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा, व्यापारियों को धोखा दिया। फिर माताओं बहनों को कहा महंगाई देश के अंदर कम कर देंगे, सारा कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, यहां तक कि बच्चों का दूध भी महंगा कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हर चीज झूठ बोलती है, और दूसरी तरफ आपके लाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। हमने दिल्ली के अंदर वादे से ज्यादा काम जमीन पे करके दिखाया। तो एक तरफ झूला पार्टी है, दूसरी तरफ गारंटी पार्टी है। हम लोग गारंटी देते हैं क्योंकि वादा के बारे में तो एक गाना है कि वादा तो टूट जाता है, लेकिन राजीव अग्रवाल जी ने जो कुछ कहा है वो आपको गारंटी दी है, एक एक वादा पूरा करेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली जाकर देखिए कैसे काम हम लोगों ने किए। केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज जाकर देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एयर कंडीशन कमरे। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है, और पिछले 8 साल से इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। ये काम हमने दिल्ली में किया। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश किसको कहते हैं विकास जी? कौन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश? अमेरिका। सबने सुना होगा ना, सबसे विकसित, सबसे ताकतवर देश अमेरिका।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं। बोले उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का सरकारी स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं। बोले शिवराज सिंह का सरकारी स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं। बोले कर्नाटक का सरकारी स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं। तो मोदी जी ने कहा अरे देखना क्या चाहती हो, तो उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल। आजादी के 75 साल के बाद ये पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जिसने ऐसे सरकारी स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। और जिन्होंने आपके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनाए, उस मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिन्होंने दवाएं मुफ्त दी, इलाज मुफ्त दिया, फरिश्ते स्कीम लागू की, अल्ट्रासाउंड मुफ्त दिया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं, उनको सीबीआई का नोटिस भेज दिया। मैं संसद में आपकी आवाज उठाता हूं, मुझे ईडी वालों ने कहा चार्जशीट में इनका नाम शामिल करेंगे, सबको ईडी नोटिस भेजती है, मैंने ईडी वालों को नोटिस भेज दिया। और अभी 4 दिन पहले ईडी वालों ने मुझे लिख के दिया, बोले संजय सिंह जी गलती से आपका नाम चार्जशीट में लिख दिया, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा भाई ऐसे गलती मत करो, कहीं नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसे गलती मत करो। इसलिए जानबूझ के ये फंसाने की साजिश चलती है, हमारे कामों को रोकने की साजिश चलती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। 10 साल में इस देश की जनता ने हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव दिया है। आपने सबको मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, समाजवादी पार्टी को मौका दिया, बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया। एक मौका राजीव अग्रवाल को भी दीजिए, केजरीवाल जी को भी दीजिए। केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बना के कोई गलती की है क्या भाई? हाथ उठा के बताइए, कोई गलती किया क्या? अगर अच्छे अस्पताल बनवाए तो कोई गलती किया क्या? अगर बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा निःशुल्क कराई तो कोई गलती किया क्या? अगर IRS की इतनी बड़ी नौकरी को त्याग कर वो लोगों की सेवा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं तो केजरीवाल ने कोई गुनाह, कोई गलती की है क्या? कोई गलती की है क्या? आम आदमी पार्टी ने कोई गुनाह, कोई गलती की है क्या? इस देश के लिए हमारे सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। हम इस देश के अंदर बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। इस बार झाड़ू चलाइए, केजरीवाल जी का साथ दीजिए और आम आदमी पार्टी को जिताइए। और देखिए सभासद के भी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको कमजोर मत होने दीजिएगा। राजीव जी अकेले अगर जीतेंगे तो सभासद अगर दूसरी पार्टी के जीतेंगे तो उनको परेशान करेंगे लोग, इसलिए सभासद भी इनका जिताना है। नगर पालिका परिषद के ऊपर सयाना की ये छोटी सी सरकार आप राजीव अग्रवाल और आम आदमी पार्टी को दीजिए, हमारे सभासदों को दीजिए, हम चलाकर दिखाएंगे सयाना की सरकार आप सबके साथ मिलकर, क्योंकि ये आपकी सरकार होगी और ये पार्टी ही आपकी पार्टी है, ये पार्टी आपकी पार्टी है। हमने तो नाम ही लिखा है आम आदमी पार्टी, ये आपने बनाई है पार्टी, ये आपकी पार्टी है, तो अपनी पार्टी को ताकत दीजिए। और देखिए झाड़ू बहुत काम की चीज है, मैं सवाल करूंगा आपको जवाब देना, हाथ उठा के पीछे तक जवाब दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा बताओ, घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? सयाना की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और बुलंदशहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और उत्तर प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहाँ सुल्तानपुर में
फिर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू उसका भूत उतार देता है। तो भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के दिमाग पर सत्ता में रहने के कारण, लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जो भूत सवार है, 11 तारीख को झाड़ू पर मोहर लगाकर वो भूत आपको उतारना है और भाई राजीव अग्रवाल जी को आपको जिताना है। सयाना में अपनी सरकार बनानी है, झाड़ू वालों की सरकार बनानी है। और सारा मौका दूसरों को क्यों दोगे मेरे भाइयों? एक मौका मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, एक केजरीवाल को भी दे दो, एक आम आदमी पार्टी को भी दे दो, एक राजीव अग्रवाल जी को भी मौका दे दो। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ ये आपकी सेवा करेंगे और जो जो गारंटी हमने दी है एक एक गारंटी पूरी होगी। जिस दिन ये चेयरमैन बनेंगे अपने पुराने जितने भी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बकाया पर्चियां हैं वो रसीदें बाहर कर फेंक देना, उसको जीरो किया जाएगा जी। पहली बोर्ड की मीटिंग में हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ का फैसला लिया जाएगा और इसके साथ साथ सयाना नगर पालिका को साफ सुथरा बनाने का संकल्प और दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक आपके सयाना के बुलंदशहर के इस इलाके में लाया जाएगा। उस मोहल्ला क्लिनिक में दवा मुफ्त होगी, जांच मुफ्त होगी, अल्ट्रासाउंड मुफ्त होगा, आपका इलाज मुफ्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी मोहर तुम्हारी कहां लगेगी? मोहर तुम्हारी कहां लगेगी? मोहर तुम्हारी कहां लगेगी? मोहर तुम्हारी कहां लगेगी? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।